भी नींद तारी हो जाती है। लेकिन कितना वसी ज़र्फ है उस बादा नोश का जो इस आलम में गुमशुदगी में भी बेपासे शरा से गाफिल नहीं होता। कहते हैं कि जलवे बेनकाब के जद पर दिले दीवाना को काबू में रखना आसान काम नहीं है, मगर आला हजरत फरमाते हैं पेशे नजर वो नौबहार, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अब फिर फरमाते हैं ऐ शौक दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मैंने देखा मुफ्ती इजहारुन नबी साहब को, मैंने देखा मौलाना मंजूर साहब को, मैंने देखा मौलाना दाऊद साहब को, मैंने देखा हलचल शिवानी साहब को, मैंने देखा नदीम रजा फैजी को, कहा काठमांडू एयरपोर्ट के करीब। मैंने कहा हलचल साहब यहाँ कोई जलसा वगैरह सेट हुआ है क्या? अगर हुआ है तो मेरी भी सेटिंग कीजिए। अरे जलसा नहीं है। मैंने कहा तो आप शरीफ लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? कहा पता नहीं। मैंने कहा पता नहीं। कहा मौलाना इलियास साहब जा रहे हैं। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा हज्जे बैतुल्लाह के लिए। मैंने कहा नदीम रजा फैजी साहब आप क्या कर रहे हैं? कहा मौलाना इलियास साहब जा रहे हैं। मैंने कहा मुफ्ती इजहारुन नबी साहब आप क्या कर रहे हैं? कहा मौलाना इलियास साहब जा रहे हैं। मैंने कहा हजरत मुफ्ती उस्मान बरकाती साहब आप? कहा मौलाना इलियास साहब जा रहे हैं। आई गई बात खत्म हो गई। फिर 1.5 महीने के बाद मेरा गुजर हुआ तो नजर मौलाना अब्दुल रहमान साहब पर पड़ी। मैंने कहा यहाँ भी नारा लगाने के लिए आए क्या आप? कहा कि नहीं वैसी बात नहीं है। तो हम बोले कैसी बात है? कहा हाजी साहब आ रहे हैं। जोर से जोर से जोर से कहा हाजी साहब आ रहे हैं। मैंने कहा नदीम साहब आप? कहा हाजी साहब आ रहे हैं। मैंने कहा हलचल साहब आप? कहा हाजी साहब आ रहे हैं। मुफ्ती उस्मान साहब आप? कहा हाजी साहब आ रहे हैं। मौलाना इजहार साहब आप? कहा हाजी साहब आ रहे हैं। मौलाना दाऊद साहब आप? कहा हाजी साहब आ रहे हैं। मैंने पकड़ा मौलाना अब्दुल रहमान साहब को। मैंने कहा 1.5 महीना पहले मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था मौलाना इलियास साहब जा रहे हैं, किसी ने कहा था मेरे चचा जा रहे हैं, किसी ने कहा था भाई जा रहे हैं। मगर 1.5 महीने के बाद आप ये नहीं कह रहे मौलाना इलियास साहब आ रहे हैं, आप कह रहे हैं हाजी साहब आ रहे हैं। जिससे पूछो कौन आ रहा है? कहा हाजी साहब आ रहे हैं। मैंने कहा क्यों? इन्होंने कहा आसिफ इकबाल तुमको पता नहीं अब इनकी अजमत बढ़ गई, अब इनका मर्तबा बढ़ गया, अब इनका मकाम बढ़ गया। मैंने कहा कैसे? कहा अरफात में इनको देखा गया, मिना में इनको देखा गया, मुजदलफा में इनको देखा गया, हकीम में इनको देखा गया, मुताफ में इनको देखा गया, दारे उम्मेहानी में इनको देखा गया, सफा पे इनको देखा गया, मरवा पे इनको देखा गया, मुजदलफा पे इनको देखा गया, अबे जमजम के करीब इनको देखा गया। मैंने कहा मतलब? मुफ्ती उस्मान बरकाती साहब ने कहा इधर आओ, मुफ्ती इजहार ने कहा आसिफ इकबाल इधर आओ। मैंने कहा समझाइए का इनका मर्तबा बुलंद, इनका मकाम बुलंद, इनका
इनकी अजमत बुलंद। मैंने कहा कैसे? कहा इसलिए कि ये बैतुल्लाह को देख कर आ रहे हैं। मैंने कहा मुझे कहने दिया जाए, जो बैतुल्लाह को देखे उसकी अजमत का ये आलम है। जिस रसूल ने अल्लाह को देखा हो, बोलो उसकी अजमत का क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, वकार मुस्तफा। अच्छा, इतना बड़ा मजमा है, एक सवाल का जवाब दो। ए लड़का, ए बेटा, इधर देखो, देखो मेरी दुआ बहुत जल्दी कबूल हो रही है। दुआ कर देंगे, शादी हो जाएगी। शादी हो जाएगी तो जो हंस रहे हो ना, वो खत्म भी हो जाएगी। हाँ हाँ, शादी से पहले मैं भी बहुत हंसता था। शादी के बाद मेरा क्या हाल है ये मैं जानता हूं और हलचल साहब जानते हैं। एक बात बताओ, इतना बड़ा मजमा है, इस्लाम के लिए जरूरत पड़े तो आप अपनी जान दे सकते हैं या नहीं दे सकते? हाथ उठा के बताओ कितने लोग दे सकते हैं? हाथ उठा के रखो, उठा के रखो। इस्लाम के लिए अपनी जान दे सकते हो? जोर से बोलो, दे सकते हो? दे सकते हो? दे सकते हो? हाथ नीचे करो। अब बताओ, मैं तुमसे लड़का जान देने जा रहा। मजाक बना रखा है। काम की बात होती है, जब कुछ कहा जाता है तो चूटी काटने लगती है तुम लोगों को। सच्चा मुसलमान बनो, तुम अपनी अहमियत समझो। जानते हो मुसलमान किसे कहते हैं? एक पादरी, सुनो, हंसो मत, सुनो, आज मुसलमान कहलाते हो, कान छेदाए हुए हो, मुसलमान हो, शर्म नहीं आती? तुम लोग कान छेदाना छोड़ दो, इसलिए कि तुम लोगों वाला काम इन लोगों ने शुरू कर दिया है। शर्म नहीं लगती, एहसास नहीं होता? मुसलमान हो, कान छेदा रहे हो, हाथ में काला पहन रहे हो, बाल में 19 तरह का कलर लगा रहे हो और कहते हो हम मुसलमान हैं। क्या हक है तुम्हें? क्या हक है? आओ देखो, अमेरिका का एक बहुत बड़ा पादरी एक रास्ते से गुजर रहा था, गौर से सुनना, गुजर रहा था। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, कहा कि सर ट्रैफिक जाम है। कहा पता करो क्या बात है। उतरा, गया, ड्राइवर थोड़ी देर के बाद आया, कहा सर एक एक्सीडेंट हो गया है, उस एक्सीडेंट में एक बूढ़े की मौत हो गई है, उसी को देखने के लिए भीड़ लगी है। पादरी उतरा, भीड़ को चीरता हुआ एक्सीडेंट की जगह पर गया, गौर से देखा। क्या देखता है? एक बूढ़ा है जो सर के बल गिरा है, चश्मा अलग गिरा हुआ है, सर से खून निकला, उसकी मौत हो गई। पादरी ने पूछा, ऐ लोगों, एक बात बताओ, इसके साथ हादसा किस तरह से हुआ? क्या किसी 2 व्हीलर ने मारा? क्या किसी 4 व्हीलर ने मारा? क्या किसी 10 चक्के ने मारा? क्या किसी 20 चक्के ने मारा? कहा नहीं नहीं पादरी साहब, का हादसा कैसे हुआ? का वो देखिए। का वो क्या है? कहा बीच सड़क पे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, इसकी कुव्वते बिनाई कमजोर थी, देख नहीं पाता था, ये रास्ता पार कर रहा था, पत्थर देख नहीं पाया, पत्थर से टकराया है, सर के बल जमीन पे गिरा है, सर से खून निकला और इसकी मौत हो गई। इतना सुनने के बाद
पादरी कुछ देर खामोश रहा। उसके बाद उस भरे मजमे में उसने एक जुमला कहा था, ऐ लोगों, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा ये पादरी का जुमला है। सिर्फ नारा मत लगाओ, सुनो, उस पादरी ने भरे मजमे में कहा था, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। लोगों ने पूछा था, हे पादरी साहब, इस हादसे से मुसलमान का क्या ताल्लुक है, इस वाकये से मुसलमान का क्या ताल्लुक है? तब पादरी ने कहा था, ऐ लोगों, कभी कभी पैगंबर इस्लाम के फरमान का मुताला कर लिया करो, कभी कभी मुसलमानों के पैगंबर के फरमान को पढ़ लिया करो। कहा क्या मतलब? कहा आज से बहुत पहले मुसलमानों के पैगंबर ने फरमाया था, ऐ लोगों, रास्ते से गुजरा करो, किसी कंकर पत्थर पर तुम्हारी नजर पड़े तो रास्ते से हटा दिया करो। अगर इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर होता तो वो पत्थर को हटा देता। उस बूढ़े के साथ ये हादसा नहीं होता। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है कि मुसलमान उस कौम का नाम है जो रास्ते में पत्थरों की बारिश नहीं करती है बल्कि फूलों की बारिशें किया करती है। मुसलमान उस कौम का नाम है जो किसी को दुख नहीं पहुंचाता है बल्कि सबों को सुख देने की कोशिश। बनो वैसा मुसलमान, बनो वैसा इंसान। इतने बड़े मजमे में एक सवाल करना है मुझको, उस नौजवान से, कितने बच्चे हैं जिसकी शादी नहीं हुई? वो हाथ उठाओ, उठाओ, डरो मत, उठाओ, उठाओ, जिसकी शादी नहीं हुई उठाओ, उठाओ, हाथ नीचे करो। एक बात बताओ, एक बात बताओ, आज मस्जिद के मिंबर से ये ऐलान होता है कि नहीं कि एक साहब आए हुए हैं जिनकी बच्ची की शादी है, वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हैं, जिससे जो हो सके उसकी बेटी की शादी में मदद कर दीजिएगा। जोर से बोलो, ऐलान होता है कि नहीं? कन्फर्म ऐलान होता है? होता है। कभी दिल पे हाथ रखे तुमने सोचा, नारा लगाने वालों, जलसा करने वालों, मजहब इस्लाम के लिए अपनी जान देने वालों, बताओ किसने गरीब बेटी के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? कौन है इसका जिम्मेदार? आज तुम्हें जवाब देना होगा। कभी तुमने सोचा शादियों में हिजड़ों के तरह नाचने वालों, डांस करने वालों, डीजे बजाने वालों, पटाखा छोड़ने वालों, लड़की के बाप के पैसे में आग लगाने वालों, लड़की के बाप से हाथ फैलाकर मोटरसाइकिल मांगने वालों, जहेज की शक्ल में 1-2 लाख रुपए मांगने वालों, कभी तुमने सोचा रात की तन्हाई में दिल पे हाथ रख के सोचना, एक गरीब बेटी का बाप कितने बार जीता है, कितने बार मरता है? कोई उस गरीब बेटी के बाप से पूछे, एक गरीब की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है? कोई उस गरीब बच्ची से पूछे। ए नारा लगाने वालों, तैयारे हबीब कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं, कभी तुमने सोचा है एक
एक गरीब की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है। कोई गरीब की बेटी से पूछे, जब किसी के हाथ में मेहंदी लगती है एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर में शादी के तराने गाए जाते हैं एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर से शादी की डोली उठती है एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी को दुल्हन बनते देखती है एक गरीब की बेटी तड़पती है। इतना बड़ा मजमा है। अब दिल पे हाथ रख के फैसला करो, कल कयामत का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। जब ये गरीब बच्चियां अपने आका की बारगाह में पहुंचकर अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। ए मेरे मुस्तफा, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था? मेरे मुस्तफा, मेरे हाथ पीले ना हो सके। ए मेरे आका, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हमारे घर शादी के तराने ना गाए जा सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था हम सुहागन न बन सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम दुल्हन न बन सके? मेरे मुस्तफा, ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये जलसा करने वाले लोग हैं, ये जुलूस निकालने वाले लोग हैं, ये गरीब नवाज के मजार पर 20-20 हजार की चादर चढ़ाने वाले लोग हैं। ए मेरे मुस्तफा, इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास जमीन नहीं थी कि जमीन बेचकर इनकी मांगे पूरी कर सके। मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी इन लोगों की कीमत लगा सके। एक दियारे हबीब कॉन्फ्रेंस में आने वालों, बोलो क्या जवाब दोगे आका को? कौन सा चेहरा लेकर अपने मुस्तफा के करीब जाओगे? लिहाजा आज के इस दियारे हबीब कॉन्फ्रेंस से उलमा के कदमों को चूमकर मैं इजाजत देता हूँ। ऐ लोगों, मांगो 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 मांगो, जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, अजमेर जाकर अपने गरीब नवाज से मांगना, अपने खाजा से मांगना, हिंदुस्तान के राजा से। बोल, मैं सही बोल रहा हूं या गलत? जोर से बोल। अगर सही है, उलमा की मौजूदगी में दियारे हबीब कॉन्फ्रेंस में है ऐसा कोई गरीब नवाज का दीवाना जिसकी शादी नहीं हुई है, वो खड़ा होकर कहे कि हम दियारे हबीब कॉन्फ्रेंस में वादा करते हैं कि मेरी शादी होगी तो लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। है कोई ऐसा लड़का? नबी के नाम पे जान देने वाले इतने खड़ा हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाओ। जो नहीं लेगा खड़े हो जाओ। 1 2 खड़े हो जाओ जो नहीं लेगा। अरे माशाल्लाह, ए बेटा तू नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल गिरेडी। खड़े रहो, उलमा मौजूद है। दियारे सुनो, दियारे हबीब कॉन्फ्रेंस में है। क्या वाकई तुम लोग लड़की के बाप से जहेज का मुतालबा तो नहीं करोगे? हाथ उठा के बोलो। नहीं, खड़ा रहे बेटा, उसको उठाओ, बैठ क्यों गया? नहीं ना करोगे? हाथ उठा के बोलो। नहीं करोगे? अब कहो ऐ लोगों, जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है वो सुन्नियों के एक रात के जलसे में हो जाएगा। नारे बैठ जाओ। तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा ये तो लड़का था
कुछ नाबालिग बच्चे भी मगर मांगता है लड़का का बाप, मांगता है लड़का का बाप। ये तो बच्चों ने वादा किया। तो हलचल साहब आप क्या समझे हैं कि वो जिंदगी भर नाबालिग ही रहे? आपको तो खुश होना चाहिए, बच्चा है मगर अली असगर जैसा जज्बा। खुश होना चाहिए, बच्चों को सलामत रखा, ये इन लड़कों ने कहा है। अब है कोई बेटा का बाप जिसके पास बेटा हो, वो कहे हम बेटा का बाप है, मगर वादा करते हैं अपने बेटे की शादी में लड़की के बाप से जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। खड़े हो जाओ, है कोई बाप? खड़े हो जाओ। अरे क्या कहना, अरे खड़े हो जो जाओ। नहीं लेगा वही खड़ा हो। भीख मंगों की जरूरत नहीं है। कैमरा वालों घुमाओ रे बकलोल, खड़े रहिए। बरगद के पेड़ के तरह बैठा है, खड़े रहो। और कोई है 1 2 3 4 5 5 6, खड़ा हो जाइए 2 मिनट के लिए जमाना देके। इतने लोग आप भी नहीं लीजिएगा। माशाल्लाह, बकिया जितने बैठे हैं, जिसके पास बेटा है, अरे भिखमंगा बैठा है। बहुत अच्छा, यही जुमला आने वाला। शर्म नहीं आती, एहसास नहीं होता। जमाने को बताओ हम हुसैनी हैं, लड़की के बाप की दौलत पे भरोसा नहीं है, खुदा की रहमत पे भरोसा है, मुस्तफा के करम पे भरोसा है। खड़ा हो, कौन कौन बाप का हाथ नहीं लगे, खड़ा रहो। खड़ा रहो, खड़ा भाई, खड़ा हो जाओ, खड़े रहो। दुआ करेंगे, जबरदस्ती नहीं। और देखना कितना फायदा होगा। नहीं ना लोगे, बैठ जाओ। कहाँ है मौलाना इलियास साहब, मौलाना अब्दुल रहमान साहब? है विधान ला ले, यहाँ तूफान को छोड़कर विधान के चक्कर में। बोलो, जलसा कराना वसूल हुआ या नहीं हुआ? जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। जो खड़े हैं उठाओ, वरना उठ जाओ। 2 काम में एक काम करो, पूरा मजमा हाथ उठा के बोले, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनो, अगर कोई बोले मांगो, मांगो, कहना लड़की के बाप की क्या औकात है जो गरीब नवाज के गुलाम की कीमत लगा सकता। क्या कहने, कहना हम तो बाजारे गरीब नवाज में बिक चुके हैं, और जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। कहे मांगो तो सीधे आना मौलाना मंजूर साहब के पास, मौलाना दाऊद साहब के पास। कहना लोग कह रहे हैं मांगो, हजरत देता कौन है? ये कहेंगे मुझसे क्या पूछते हो? अभी नदीम फैजी साहब जिनके बारे कह रहे थे आला हजरत जिंदाबाद,
से 3 मिनट इजाजत है ना? आला हजरत फरमाते हैं कि कौन दे, हौसला रखो, हौसला रखो, हौसला रखो, ताकि नदीम का मोरल थोड़ा सा डाउन हो, कि आपकी भी आवाज ठीक है। हौसला रखो, हौसला रखो, अरे हौसला रखो, हौसला रखो, है ना? कि कौन दे को मुँह चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। जिसके पास एक हाथ है, एक हाथ उठा के कहेगा हमारा नबी मेरे साथ। जिसके पास 2 हाथ है, 2 हाथ उठा के कहेगा हमारा नबी मेरा नबी, मेरा नबी। जब देने पे आता है इतना देता है कि अबू बकर को सिद्दीक बना देता है मेरा नबी। जब देने पे आता है उमर को फारूक बना देता है मेरा नबी। जब देने पे आता है उस्मान को गनी बना देता है मेरा नबी। जब देने पे आता है अली को शेरे खुदा बना देता है मेरा नबी। जब देने पे आता है हुसैन को शहीद आजम बना देता है मेरा नबी। जब देने पे आता है अब्दुल कादिर को गौसे आजम बना देता है मेरा नबी। जब देने पे आता है तो मोइनुद्दीन को करीम नवाज बना देता है मेरा नबी। जब देने पे आता है अशरफ जहांगीर को मखदूमे के चौथा बना देता है मेरा नबी। जब देने पे आता है अब्दुल अजीज को हाफिजे मिल्लत बना देता है मेरा नबी। जब देने पे आता है तो हबीबुर रहमान को मुजाहिदे मिल्लत बना देता है मेरा नबी। जब देने पे आता है तो अख्तर रजा को ताजुश शरिया बना देता है। मुस्तफा रजा को मुफ्ती आजम बना देता है। अहमद रजा को आला हजरत बना देता है। माशाअल्लाह। इसीलिए किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। मैं दुआ करूंगा, बोलो कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। या अल्लाह, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के तेरे महबूब के नाम का नारा लगाया है, मौला उन लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। दिल में इसको सुरूर देखेंगे, दिल में इसको सुरूर देखेंगे। इस तरफ जब हुजूर देखेंगे और इसके सरकार गर सलामत है तो हम मदीना जरूर देखेंगे। इसलिए एक मरतबा बोलो कि देने वाला है सच्चा। अब एक बात तुम भी सुन लो, मेरी माओ तुम भी सुनो, मेरी बहनों तुम भी सुनो, मेरी बेटियों तुम भी सुनो। एक पैगाम लिख कर जाओ, लेकर जाओ, दिल पर नोट कर लो। आती हो मौलाना साहेब, एक तो तावीज दे दीजिए। किस लिए? मेरा लड़का गड़बड़ा गया है। अरे बुढ़िया, पहले तुम लोग गड़बड़ाई है, लड़का बाद में गड़बड़ाया है। फजर कोई लेना देना नहीं, जोहर से कोई मतलब नहीं। ना फजर, ना जोहर, ना असर, ना मगरिब, ना इशा, ना दुरूद, ना कलमा। बुढ़िया को हजरत मैंने देखा है एंड्रॉइड मोबाइल लिए हुए। हैरत भी हलचल भाई, 65 साल बुढ़िया। हम फातिया करने नहीं जाते हैं, बुलाई थी, ले गया, फुर्सत से थे, देखे बूढ़ी बैठी हुई है, बोला फातिया कर दीजिए। हम बोले किसका? कई जो सिजनी रखे हैं। हम कहे लग रहा आप ही का पढ़ दे।
कहा किस लिए? हम बोले ई वाला एंड्रॉइड मोबाइल किस लिए रे बुढ़िया? कहीं मौलाना साहब कभी कभी सीरियल देखते हैं। हम बोले अब तुम्हारी जिंदगी का सीरियल अपने बंद होने वाला है। शर्म नहीं आती? बोलती हो बच्चा बिगड़ गया। अभी हजरत ने बताया लड़कियों का इदारा चल रहा है, पढ़ाओ अपनी बच्चियों को, इसलिए कि इतना माहौल खराब हो चुका है कि आज हमारी बच्चियां गैरों के साथ भागने पर मजबूर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कौन है इसका जिम्मेदार? तुम भी अपने बच्चे को पढ़ाओ। अल्लाह पैसा दे तो डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, फिलासफर बनाओ, साइंसदान बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, सब बनाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को मजहबे इस्लाम की तालीम, कुरान पढ़ाओ। वरना याद रखना स्कूल में भी ईमान को लूटा जा रहा है। टीचर भी अकीदे के लुटेरे हो चुके। अभी कुछ महीना पहले मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे थे, टीचर भी मुसलमान क्लासरूम में आया, देखो कैसे कैसे अकीदा लूटा जाता है। उसने एक बच्चे को आवाज दी, ए लड़का है मोबाइल रख बेटा, रख बेटा। मारेंगे कान के जड़ में के बीमारी जड़ से खत्म करके चले जाएंगे। उम्र है मोबाइल चलाने की, इन उंगलियों से मोबाइल नहीं चलाओ। अगर चलाना है तो तस्बीह के दाने चलाओ, कुरान के औरात को उल्टो। सुनो, पढ़ाई हो रही है, इजाजत है ना 5-10 मिनट या खत्म कर दे। सुनो, आया मास्टर, बच्चे पढ़ रहे थे, उसने एक बच्चे को आवाज दी, कहा अख्तर, कहा यस सर। यहां जहां मास्टर पढ़ा रहा था खड़ा था, वहां आया। अब अपने स्टूडेंट से कहा, बच्चों अख्तर नजर आ रहा है। बच्चों ने कहा सर अख्तर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ, बैठ गया। अब उसने दूसरे बच्चे को आवाज दी, अकबर, कहा यस सर। कहा यहां आया। कहा बच्चों असगर नजर आ रहा है। कहा सर असगर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ, बैठ गया। फिर उसने आवाज दी, अकबर, कहा यस सर। कहा यहां आया। कहा बच्चों अकबर नजर आ रहा है। कहा सर नजर आ रहा है। अब उसने देखिए कैसा वार किया जहन पर बच्चों के, कैसा उस मरदूद ने वार किया, समझाया। कहा बच्चों नबी नजर आ रहे हैं। बच्चों ने कहा सर नबी नजर नहीं आ रहे हैं। उस मरदूद ने कहा बच्चों अख्तर है इसलिए नजर आ रहा है, अकबर है इसलिए नजर आ रहा है, असगर है इसलिए नजर आ रहा है। माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। उसने कहा बच्चों नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। एक बच्चा खड़ा हुआ जिसने कुछ दिनों तक मदरसे में असातिज़े कराम की जूतियां सीधी की थी, टूटी हुई चटाई पर बैठकर कुछ इल्म हासिल किया था। उसने कहा सर। कहा बोलो। कहा मैं भी बोलना चाहता हूँ। कहा बोलो। कहा सर वहीं से बोलेंगे जहां से आपने कहा है। कहा आओ। बच्चा आया, अब अपने दोस्तों से मुखातब हुआ। कहा दोस्तों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। बच्चों ने कहा दोस्त मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। फिर उस बच्चे ने कहा दोस्तों मास्टर साहब की अक्ल
नजर आ रही है? बच्चों ने कहा है नहीं आ रही है। कहाँ रहेगी तब? अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम। मास्टर ने कहा अकल है, बच्चे ने कहा मास्टर नबी है। जोर से कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा अकल है तो दिखाओ। कहाँ है? दाएं हैं, बाएं हैं, नदवा में है, सहारनपुर में है कि 40 दिन में खत्म हो चुका है। कहा दिखाओ। उसने कहा तू मेरा शागिर्द होकर गुस्ताखी करता है। बच्चे ने कहा मास्टर तू नबी का कलमा पढ़कर अपने आका की शान में गुस्ताखी करता है। कहा नबी है, मेरा चैलेंज है। बच्चे ने कहा अकल है। मास्टर ने कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा अकल है तो दिखाओ, जल्दी से दिखाओ। झल्ला के बोला बेवकूफ, अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। कहा दोस्तों सुनो, कहा मास्टर फिर से बोल। कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है तो नबी को देखने के लिए इसके आला हजरत की जरूरत है। आला हजरत का इश्क लाओ, बरेली का सुरमा लगाओ तो तुम खुद ही कहोगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से चुप जा। पढ़ाओ बच्चों को, तालीम दो, डॉक्टर इंजीनियर सब बनाओ, मगर कुरान पढ़ा दो। 2 बच्चे घर से निकलते हैं, एक स्कूल जाता है। याद रखना ये तुम्हारे उलमा है, कभी इनको गिरी हुई निगाह से मत देखना। इसलिए कि किसी भी मस्जिद का इमाम होता है, किसी के बाप का गुलाम नहीं। वो प्यार से देखो, मोहब्बत से देखो। मदरसे के बच्चे को गिरी हुई निगाह से नहीं देखना। ये तुम्हारे मेहमान नहीं, ये रसूल पाक के मेहमान है, अपने आका के मेहमान है। 2 बच्चे, एक बच्चा स्कूल जाता है, एक बच्चा मदरसा जाता है। दोनों के अंदाज को देखो। ए लड़का, मेरा अंदाज देखो, कैसा लग रहे हो? अरे दिल रखने के लिए बोलो फर्स्ट क्लास। एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सुनो, बच्चा हरा गया है। किसका बोला? ये देखिए बच्चा है कि किसी का बचा कुचा है। एक बच्चा हरा गया है, माशाल्लाह। बैठ जा बेटा, बैठ जा, मिल गया। ले जाइए, किसका बच्चा है ले जाइए। बस दुआ कीजिए, बस दुआ कीजिए दिल से कि ये बच्चा होश नहीं संभाला है, जिक्र रसूल में आया है। जब होश संभाले तो वो बैतुल रसूल में चला जाए, खुदा खाना में चला जाए। तो 2 बच्चे, एक बच्चा स्कूल, एक बच्चा मदरसा। अरे हो गया यार, इसीलिए अभी हम इधर गड़बड़ा जा रहे हैं। तुम लोग तरफ आते हैं तो इधर चले आते हैं। किसको सुधारे? इसको सुधारे कि तुम लोग को सुधारे? आ रहे बस 1.5 मिनट में तुम लोगों के पास। बस देखो, एक बच्चा स्कूल जाता है, एक बच्चा मदरसा। जो बच्चा स्कूल जाता है तैयार होता है, किताबों का बैग आगे लटकाता है या पीछे लटकाता है? जोर से बोलो। अब जरा अंदाज देखो, एक बच्चा वो जो स्कूल जाता है, एक बच्चा वो जो मदरसा जाता है, एक बच्ची वो जो स्कूल जाती है।
एक बच्ची जो मदरसा जाती है, अभी मौलाना मंजूर साहब ने फरमाया कि लड़कियों का एक मदरसा है जामिया आयशा, भेज दो बच्चियों को पढ़ाने के लिए। बच्चियों को भी मजबूत करो, मदरसे को भी मजबूत करो। एक बच्ची स्कूल जाती है, एक बच्ची मदरसा जाती है, एक बच्चा स्कूल जाता है, एक बच्चा मदरसा जाता है, मगर दोनों के अंदाज को देखो। जो बच्चा स्कूल जाता है बच्चा आगे आगे होता है, किताबें पीछे पीछे होती है, मगर जो बच्चा मदरसा जाता है अंदाज ये होता है कि बच्चा पीछे पीछे होता है, कुरान आगे आगे होता है। डॉक्टर है कुरान के पीछे, मास्टर है कुरान के पीछे, फिलोसोफर है कुरान के पीछे, साइंसदान है कुरान के पीछे। इसलिए ऐ लोगों, कुरान अल्लाह का कलाम है, इसे सीने से लगा लो, ये कलाम आगे रहता है, और जो सीने से लगाता है वो भी आगे आगे रहा करता है। बस आखिरी बात, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आसिफ इकबाल का ये पैगाम लेकर जाओ। अपनी बेटियों से कहो, अपनी बहनों से कहो, रिश्तेदारों से कहो, आज के बाद तुम किसी बच्चे को जन्म दो, बस इस पैगाम पर अमल करो। किसी बच्चे को जन्म दो, वो बच्चा दुनिया में आए, उसे भूख लगे तो तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम वजू कर सको, मगर लखनऊ में हजरत शाह मीना का मजार है। आपकी माँ फरमाती है, जब मेरे बच्चे को भूख लगती मैं पहले वजू बनाती, उसके बाद अपने बच्चे को सीने से लगाकर दूध पिलाती। अल्लाह अकबर, कैसी वो माँ थी। फरमाती है कि आज तक बगैर वजू के मैंने अपने बच्चे को कभी दूध नहीं पिलाए। लिहाजा दियारे हबीब कॉन्फ्रेंस से आसिफ इकबाल को पैगाम लेके जाओ, आज के बाद तुम किसी बच्चे को जन्म दो, वो बच्चा दुनिया में आए, तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है कि तुम वजू बना सको, मगर इतना करना, जब तुम्हारे बच्चे को भूख लगे अपने गोद में उठाना, अपने सीने से लगाकर दूध पिलाना। जब तक तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सीने से लगकर दूध पीता रहे, तुम अपने मुस्तफा पर दरूद पढ़ती रहना, तुम कलमा पढ़ती रहना, तुम कुरान की तिलावत करती रहना। अगर ऐसा तुमने कर लिया तो तुम्हारा बच्चा जवान होकर तुम्हारा भी वफादार बनेगा और मजहबे इस्लाम का भी वफादार बनेगा। लिहाजा कोशिश करो इस्लामी जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो। दरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो खिताब और होना है, मुझसे उम्दा खिताब, मुझसे अच्छा खिताब। इसलिए आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, बस वो लोग क़यामगाह से चल चुके हैं। नदीम फैजी साहब की नाथानी होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मुझसे तकरीर करने में किसी तरह कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। रब्बे कायनात नबी करीम के सदके मेरी तमाम गलतियों को माफ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।